कोकरोच जनता पार्टी का यह प्रोटेस्ट अब आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी हो मुर्दाबाद के नारों में बदल गया है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कह रहे हैं कि आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी हो बर्बाद, दिल्ली पुलिस हो बर्बाद। आखिर अगर कोकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट था, यहाँ पर नीट के लिए लोगों के लिए बात की जा रही थी, छात्रों के लिए बात की जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही थी, तो इस बीच में कहाँ से आ जाता है आरएसएस, कहाँ से आ जाता है बीजेपी हो बर्बाद। पॉलिटिकल तो नहीं था ये पूरा जितना भी प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखते हैं, लोगों से पूछते हैं आखिर आरएसएस क्या समस्या है। आरएसएस कुछ बंदे आके यहाँ पे नारा लगा रहा था गलत नारे तो वो लगा रहे हैं पीछे, आरएसएस हो बर्बाद। आरएसएस वाले आए थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले। हम बहुत देर से कवर कर रहे हैं, शुरुआत यहाँ से हुई। आरएसएस हो मुर्दाबाद, सुनिए, आरएसएस हो बर्बाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद है, मतलब देश विरोधी नारे लेंगे। नहीं, ये देश विरोधी कहाँ नारा लग रहा है यहाँ हम लोग का शांतिपूर्ण सरकार है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंटों का सिर्फ। ये पीछे जो है नहीं यहाँ कोई ये नहीं हुआ है अभी तक। आपके साथ आए हैं, जाहिर सी बात है, डपली बजा रहे हैं, डपली गाएंगे। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको दर्द है आरएसएस से कुछ? आरएसएस से कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों का। हम लोग विरोध कीजिए ऐसे लोगों का जो है यहाँ पर आपके प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, इनका विरोध कीजिए। हम लोग का जो मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके अलावा बोलिए जाके आरएसएस के खिलाफ क्यों? आरएसएस के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाए, वो लोग उसका रहे थे उसी की वजह से। मतलब इनकी गलती नजर नहीं आई। नहीं, प्रोटेस्ट हो रहा है, आरएसएस के खिलाफ नारे लग रहे हैं और सब मोदी के अगेंस्ट आए हैं ना लोग। मोदी आरएसएस थोड़ी है, आए हैं मोदी आरएसएस थोड़ी है, वही तो चलाते महाराज। आपको पेड है क्या है? आप पेड ड्यूटी वाले आपको मिले पैसे? मेरे को तो नहीं मिले। मुझे कैसे कह रहे हैं? स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र, मोदी के पक्ष के, मैं भी ये स्वतंत्र। सारे लोग अगेंस्ट में है, आप पक्ष में दिखा रहे हैं। अगर आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं तो वो किससे पैसे लेके आए? वो है ना देश में, वही तो इतना बदतर हालत कर दिया देश का। इतना बदतर हालत किसने करा? किसने किया? आरएसएस ने करा। अच्छा। और तो आरएसएस देश चला रही है? हाँ, उन्हीं के प्रधानमंत्री आरएसएस है। बिल्कुल। क्या नाम है देश के प्रधानमंत्री का? नरेंद्र मोदी। नहीं पता होगा, वो आरएसएस से आते हैं। बिल्कुल सर, उसने सुना नहीं आपने लाल किला में क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला बताइए। ये क्या बोला? ये जो नारा है ना, मोदी विरोधी है, मोदी मन के बात झूठी करती है। आरएसएस का कौन सा नेता मंत्री बना हुआ है बताइए? सारे है सर। नाम? अरे नाम क्या बताना? प्रधान भी आरएसएस से है। आरएसएस से बिल्कुल है। अच्छा। आरएसएस कार्यकर्ता रहा, हाफ पैंट पहन जो चुका। यासीन मलिक और जो देखा यासीन मलिक उनसे मिल रहा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, और यासीन मलिक क्या हुए? मनमोहन सिंह की बात मत करिए यहाँ। क्यों नहीं कीजिए? यहाँ जिसकी बात अगर आरएसएस से प्रधानमंत्री मोदी निकले, अगर आरएसएस से प्रधानमंत्री मोदी निकले तो यासीन मलिक कौन था? यासीन मलिक कौन था? उमर खालिद कौन है? कितना अरे उमर खालिद कौन है? यासीन मलिक कौन है? बोलिए, यासीन मलिक कौन है? बताइए। छोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे यासीन मलिक के लिए। मैं इससे बोलूंगा, यासीन मलिक के लिए मैं इससे बोलूंगा। मुझे नहीं बुलवाना तुमसे। क्यों खड़े हुए हैं? क्यों खड़े हुए हैं? बुलाया, नीट का प्रोटेस्ट करने के लिए। बुलाया आपको? नहीं बुलाया जा सकते। क्यों नहीं? You may leave. डेमोक्रेसी में You may बोलूंगा। leave. मेरे से मेरी मर्जी है, नहीं सुनूंगा मैं। You may leave. मैं भी नहीं बोलूंगा। You may leave. जा सकते हैं। तो देखिए भाई साहब, बंद कर लें, काम कर रहे हैं, काम करने दीजिए। पर्सनली बात में मिल लेना, क्या दिक्कत है? उनको लगाइए ना, वो आरएसएस मुर्दाबाद बोल रहे हैं, लगाइए उनको। यासीन मलिक के लिए नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे कि यासीन मलिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे, नहीं बताएंगे कोकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर साहब है, उनकी जो टीम का हिस्सा है, वो उमर खालिद से मिलते हैं, नहीं बताएंगे। और हम बोल देंगे तो बोलेंगे पेड मीडिया, पैसे लेके आए हैं, बीजेपी से आए हैं। अब भी पैसे लेके आए होगा फिर? लग रहा है बच्चे नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर आरएसएस है तो मोदी है। यहाँ आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे। भाई बंद कर ले, कंप्लेंट ठोक दूंगा तेरे नाम की, कंप्लेंट कर दूंगा। मेरा काम है, तो वहाँ की कर ले, मेरी मत कर। इसकी नीट पे कहीं आपके लोग ही बात नहीं कर रहे ना नीट की। हाँ, तो आप, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मत बात कीजिए, मत बात जाइए और कैमरे पे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, अगर नीट की यहाँ बात हो रही है, यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है, तो आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों? ये तो गलत तरीका है। ये तो डेमोक्रेसी को मोमोक्रेसी में बनने का है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं एक 2 मिनट प्रोटेस्ट हो रहा है शांति में। इनका यहाँ आने का क्या काम? बीजेपी कार्यकर्ताओं का, जो दूसरे लोग हैं बार बार आ जा रहे जय श्री राम के नारे मारो। मैं भी बोलता, मैं मुस्लिम हूँ, आई एम मुस्लिम, पर मैं भी बोलता जय श्री राम। कोई चीज है यहाँ पर क्या चल रहा, आगे स्वच्छता कैसे किसने करना है? शुरुआत आए तो आवाज लगाए ना। किसने?
अरे ये लोग नहीं गए, ये लोग डपली गैंग यहाँ डपली बज रही है। बड़े भाई बीजेपी हो बर्बाद, आरएसएस हो बर्बाद। आरएसएस कहाँ से आया इस कोकरोच जनता पार्टी में आरएसएस और बीजेपी कहाँ से है, ये बताओ बस मुझे। वो लोग कहाँ से यहाँ प्रोडक्ट्स में आए? प्रोडक्ट्स कहाँ से आए? प्रोडक्ट्स, एक मिनट सर, वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आए? प्रोडक्ट्स किसका चल रहा? बीजेपी का नहीं चल रहा, कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा। बीजेपी के लोगों का ना, डपली वालों को बोलो ना। डपली वाले बीजेपी वाले नहीं है ना। तो आरएसएस से क्या लेना देना अरे तो उनका? आरएसएस वाले आए क्यों यहाँ पर? पीछे 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 आरएसएस वाले आए क्यों सर यहाँ पर? आप क्यों आए? मैं क्यों आया? कोई भी आ सकता है। मैं क्यों आया हूँ? कोई भी आ सकता है। क्यों आया हूँ? वो एजुकेटेड बंदा है जो सही हक के लिए आप सरकार के खिलाफ आवाज लगाइए, सरकार का विरोध कीजिए। आरएसएस की है, आरएसएस की है, आरएसएस की नहीं है, किसकी है? आपको सरकार सरकार की की बताइए। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड कौन है? सारे के सारे टॉप लीडरशिप में जितने एक मिनट, एक मिनट। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? दर्द आरएसएस से है, दर्द आरएसएस से, बीजेपी से मान सकते हैं। एक एक बीजेपी आरएसएस साइड में रखो। एक एक करके बीजेपी आरएसएस को खोलिए साइड भाई। और बीजेपी आरएसएस। यस, मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकार आरएसएस है? क्या सरकार आरएसएस है? बीजेपी आरएसएस साइड में रखो सर। मैं एक मिनट, संविधान मुझे सवाल करने का अधिकार देता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आरएसएस कौन है? आरएसएस एक संगठन है। क्या संगठन है? भाई संगठन क्या होता है? एक सामाजिक संगठन है, वो लोगों के हित के लिए काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका? आप यहाँ आरएसएस का विरोध करने हैं कि आप यहाँ नीट के लिए आवाज उठाना है, ये बताइए ना। सवाल आपने बराबर किया एकदम। ये सब जो युवा आए हैं यहाँ पे, अरे इनको इंटरनेट मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो युवा आए हैं, नहीं, हमने टोपी वाले को बुलाया भी नहीं चिचा। हमें टोपी वाले से कंटेंट की जरूरत नहीं है, हमने कोई बदतमीजी नहीं की है। ठीक है, आप बात कीजिए। आपको आरएसएस से दर्द है, वो दर्द बताइए, हम वो दर्द भी सुनेंगे। किस किस को आरएसएस से दर्द है? आपको दर्द है? आपको दर्द है आरएसएस से? अभी नहीं करना है बात, हैं? अभी नहीं करना है बात, नहीं करना बात, तो कब करना है? अभी नहीं ये होता है यहाँ पे। आरएसएस के खिलाफ नारे लग रहे हैं तो पूछेंगे ना कि आरएसएस सरकार है? प्रधानमंत्री आरएसएस से आते हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, तो बीजेपी का विरोध करो। देखिए मैं भी एज अ पेरेंट यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, पर बात करूंगा न्यूट्रल। ये इस तरह की ये अराजक तत्व जो ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, ये तो ठीक सही नहीं है बात। ये हमें पर हाँ ये है कि चूक हुई है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को वो चूक सुधारनी चाहिए। देखिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं, और आप सत्ता में है तो जवाबदेही भी आपकी बनती है, बिल्कुल है ना। आप खुल के विरोध कीजिए बीजेपी का, आप खुल के विरोध कीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन आप अगर आरएसएस के विरोध में नारे लगाएंगे तो कारण पूछा जाएगा। भाई कारण क्या है? बात वही है, क्या आरएसएस लेके आई नीट? डेमोक्रेसी। क्या आरएसएस ने पेपर करवाया? क्या आरएसएस ने कोकरोच जनता पार्टी को खड़ा किया? आरएसएस ने खड़ा किया? क्यों आए फिर यहाँ? प्रोटेस्ट में आए? प्रोटेस्ट में? मैं तो यहीं रहता हूँ। अच्छा, घूमने कैसा लगा? घूम के सही लग रहा है। अच्छा लगा। हाँ जी, आरएसएस क्या कोकरोच जनता पार्टी आरएसएस ने बनाई? क्या नीट आरएसएस कराता है? क्या इसका जो शिक्षा मंत्री है वो आरएसएस से? नहीं पता? तो आरएसएस के विरोध में मतलब आरएसएस के खिलाफ क्यों नारे लग रहे हैं? कौन लगा रहा है? हम इस चीज का तो हमको नहीं पता, आपको पता होगा, आप देख रहे हैं। आप क्यों आए? गलत लगा रहे हैं। आप क्यों आए? आप क्यों आए? हम तो प्रोटेस्ट में हैं, समर्थन देने के लिए। क्या धर्मेंद्र प्रताप को इस्तीफा देने के लिए? आप इस्तीफे की मांग कीजिए, देखिए मेरे नौजवान आप इस्तीफे की बात कीजिए, लेकिन भड़काने की बात तो मत कीजिए ना। भड़काने की लाठी लेके आइए, डंडे लेके आइए, पेपर स्प्रे लेके आइए, पुलिस परमिशन नहीं सुनी जाएगी तो पब्लिक क्या करेगी? हिंसा करेगी, हिंसा करेगी। कैसी बात करें सर? जब हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो पब्लिक क्या करेगी? हिंसा करेगी, मारेंगे। एक सेकंड, मारेंगे, मारेंगे। खून निकलेगी सीधे। आप प्रूफ तो दिखाइए किसने किसके ऊपर डंडा मारा। ये जो धैया साहब हैं, इनके टीम के जो 3 लोग हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा, बोला गया आगे डंडा चला रहे, दिखाइए किसने डंडा चलाया। तो ना बेरोजगारी का आधा कारण ही है कि बोले कुछ सुनते कुछ है, सुनते कुछ है। मैंने आपसे कहा कि वीडियो में बोला गया कि वीडियो एक रिलीज की गई है, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, वरना मैं आपको दिखा देता कि अगर परमिशन नहीं मिलती है और पुलिस प्रशासन सख्ती करता है तो आप अपने बचाव में लाठी लेके आइए, डंडे लेके आइए, पेपर स्प्रे लेके आइए। तो इन्होंने क्यों अपील की? आपने वीडियो नहीं देखी? नहीं, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो आप? आपने नहीं देखी? नहीं, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो आप? आपने वीडियो देखी नहीं? आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे वीडियो का कंटेक्स्ट बता दो। हाँ बताओ, कंटेक्स्ट बता दो। कंटेक्स्ट ये था, कंटेक्स्ट डाउनलोड करके रखते हैं। आपका काम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? मुझे एक नाम क्या है?
मैं कांग्रेस एक सेकंड भाई, का मेरा नाम कुछ भी नहीं है, मेरा नाम कोकरोच है, नाम कोकरोच है मेरा नाम। हाँ बोलो। कोकरोच है। हाँ आप उस वीडियो के बारे में बोल रहे हो, दिखाओ। नीट का पेपर लीक हुआ, अरे आप नीट का पेपर लीक हुआ, आप नीट के पेपर की बात कर रहे हो। आपसे बात क्यों तो बीच में वो ना बोले, वो बीच में ना बोले, फिर वो बीच में ना बोले, 2 सवाल पूछ लूंगा भाग जा रहे हैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ मैं देखो उनके बारे में आपने इतनी- कभी बताया किसी को? जो 17-18 बच्चों ने सुसाइड किया उसके बारे में आपने कुछ बताया? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा आपको दो, उस मुद्दे पे बातें नहीं करनी है सर। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सुना कान से, सुना सुन रहे हैं हम तो ये मत बोलो कि मैंने नहीं बोला, मैंने बोल दिया। अब मैं आपसे सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि लाठी डंडे लेके आओ, वो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं बताऊं भाई, मैं कांग्रेस का मास्क लगा लूं, मान लो सही बात। मैं यहाँ पे छोड़ो, बोला माइक को छोड़ो, माइक को छोड़ो। बंदूक लेके आओ, गोली लेके आओ, मारो सबको। 1 मिनट में आप यूं फैला दोगे कि कांग्रेस वाले ने बोला है कि लाठी डंडे लेके आओ, बंदूक लाओ, मास्क पहनाओ। मास्क के पीछे कौन है? 1 मिनट में कर दोगे। मास्क में नहीं था, अरे नेट नहीं चल रहा। ये देखिए, ये जस्टिफाई करते रहेंगे, ये जस्टिफाई करते रहेंगे। ये नहीं बोला गया, ये दहिया साहब ने ये नहीं बोला कि हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था पे दहिया साहब ने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने नहीं बोला कि कैसा लोकतांत्रिक तरीका की हम परमिशन लेने आए, परमिशन लेने आए भैया, परमिशन लेने आए ना, परमिशन बीजेपी आईटी सेल ने बोल दिया जाट है, दहिया सतपाल मलिक और अरे भैया, हमारे देश में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक तरीका होता है, नहीं होता ये संविधान की तो है? पर उससे पहले क्यों भड़काया? है। उससे पहले क्यों भड़काया? किसने भड़काया? कौन भड़काया? नहीं बताओ ना, सबूत दो ना, भड़काने का सबूत दो। सुनो, कांग्रेस पार्टी उसकी जिम्मेदार है जो उनके ऑफिशियल पेज से जो चीज आ रही है उस पे आप सवाल करो। अब कोई अदर पर्सन कांग्रेस का स्टिकर लगा के कुछ भी माना, उसमें क्यों सवाल कर रहे हो आप? अभी जो ये तीन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है जुड़े हुए, जिन्होंने पूरा बकायदा वो बताया है। अच्छा एक मिनट, नहीं है वो जुड़े हुए? एक मिनट, जो 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे वो ये पूछ रहे हैं क्या वो कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं? हाँ, वो कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये बात बोली थी कि डंडा लेके आओ, डंडा लेके मारो? मैं परमिशन की बात कर रहा हूँ भैया, नहीं। परमिशन की बात करो। उस चीज पे आओ ना, आप पहले मुद्दे पे आओ, आप पहले मुद्दे पे आओ, पहले मुद्दे पे आओ ना आप। आप नहीं आओगे मुद्दे पे? बात किस मुद्दे पे करनी है? मुझे मुद्दा बहुत अच्छे से पता, मुझे तो बहुत अच्छे से पता। हाँ, तो बोला है ना, जोर से, जोर से। आपकी मीडिया भी है, आपकी मीडिया भी है। और इतनी ताकत से अगर तुम पढ़ लेते तो रोजगार मिल गया, इतनी मेहनत से पढ़ लिए होते तो रोजगार मिल गया, ठीक है, रोजगार मिल गया। रोजगार नहीं है, आपकी दरबारी मीडिया भी है यहाँ, वो दरबारी मीडिया के पास जाओ, वो दरबारी मीडिया आपकी बात सुनेगी। अगर यहाँ आरएसएस के खिलाफ नारे लगाओगे, तो सवाल सुनेगा, सवाल सरकार से करना चाहिए। किया ना, सबने किया, सबने किया। नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं कर रहा, मीडिया क्या करेगा? नेता प्रतिपक्ष नहीं कर रहा सवाल, राहुल गांधी संसद में आवाज नहीं उठाते। आपकी भी है, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ महोदय? पैसे कितने मिले हैं? तुम्हें कितनी दलाली में मिले हैं? तुम्हें कितने लेके आए हो? पौए में बिक गए हो, पौए में बिक गए हो, 50 वाले में 60 वाले में। महोदय क्या हुआ? कह रहे हैं कि ये जो पेपर लीक का मुद्दा है नहीं पता, यहाँ नैरेटिव सेट करने आए हो। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूँ, किसने स्टार्ट किया आरएसएस मुर्दाबाद का नारा? पहला प्रश्न, पहले बोलिएगा मत, पहले सुन लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। दूसरा जी, जिस सीजेपी है ना, जिस सीजेपी का ये लोग आए हैं समर्थन करने, वही सीजेपी उसी सीजेपी के प्रवक्ता उमर खालिद जैसे अलगाववादी का समर्थन करते हैं। एक बार उमर खालिद के लिए ये लोग नारा लगा दे, उमर खालिद मुर्दाबाद, फिर मैं मान जाऊंगा ये लोग सही है। मैं बोल रहा हूँ उमर खालिद मुर्दाबाद। यासीन मलिक से मनमोहन सिंह मिले थे, यासीन मलिक से मनमोहन सिंह मिले थे, बताइए। यासीन मलिक से मनमोहन सिंह मिले थे, बोलिए, बोलिए मनमोहन सिंह के खिलाफ, बोलिए मनमोहन सिंह के खिलाफ। मोदी किससे मिला? पाकिस्तान का मैं दो लोग बात करते हैं। एक मिनट, इनका सवाल है, पॉइंट दो लोग बात करेंगे। पॉइंट। अरे रुक जाओ,
पॉपकॉर्न ने उछलने का काम करेंगे। अरे पॉपकॉर्न जो है उछलने का काम करता है, थोड़ा सा हम हीट देंगे, जैसे हीट देंगे जैसे हम हीट देंगे पॉपकॉर्न उछलने लगेगा। पॉपकॉर्न उछल रहा है। हाँ, बाकी अब सवाल भैया हमारा और भैया का जवाब बातचीत होगा। आपका क्या सवाल था बताओ। आपने कहा कि मैंने ये पूछा कि यासीन मलिक कौन था जो मनमोहन सिंह से मिला था। सुनो, यासीन मलिक यहाँ खड़ा है क्या? यासीन मलिक यहाँ खड़ा है। मनमोहन सिंह यहाँ खड़ा है। मनमोहन सिंह यहाँ खड़ा है क्या? मोदी की बात ही न कर रहे। मोदी की बात ही न कर रहे। के खिलाफ हो रहा है। सुनो क्या एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाना लाजमी है। एक सेकंड, अरे सुन लो भाई, अगर पेपर लीक होता है, भैया सुन लीजिए, पेपर लीक होता है, आप शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाइए, लाजमी है। मैं आपके साथ हूँ, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या आरएसएस ने पेपर लीक करवाया है? तो आरएसएस मुर्दाबाद का नारा यहाँ पे क्यों लग रहा है? सवाल का जवाब दे दीजिए। बाकी भैया भाईचारा है। इनका कहना है कि सिलसिल इमाम यहाँ खड़ा है और वो खड़ा है, मतलब आतंकवाद को मार दिया, उसके सपोर्टर यहाँ खड़े हैं। तो अगर उसके सपोर्टर यहाँ खड़े हैं तो पहले कौन जाएंगे ये बताइए। फिर बताइए बाप, क्या चीज? आपने कहा ना कि क्या मोदी यहाँ खड़ा, यहाँ यासीन मलिक खड़ा है, मनमोहन सिंह खड़ा है। अगर पॉलिटिकली बात करोगे तो पिछली सरकारों से कंपैरिजन होगा। आप यूँ कह रहे हो कि यासीन मलिक मनमोहन सिंह की गैल फोटो खिंचवा रहा है। मिला था ऑफिस में, बकायदा ऑफिस में बिल्कुल मिला। मुश्किल से 4 सवाल पूछता हूँ, चारों में धराशायी हो जाएंगे भैया, कंफर्म है। पहला सवाल मेरा ये हो जाता है, हम छोड़ देते हैं मोदी बुरा है, धर्मेंद्र प्रधान बुरा है, पूरा बीजेपी बुरा है। सवाल मेरा ये है कि आरएसएस ने क्या बिगड़ा है कि आरएसएस मुर्दाबाद यहाँ पे नारा लगा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम विद्यार्थियों के लिए आए थे ना, यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए आए थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आए थे, यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा? दूसरा सवाल ये होगा, ठीक है। तीसरा सवाल मैं पूछ लेता हूँ, उमर खलीद जो एक क्या नाम है, अलगाववादी है, जिसने रुकी कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करी, उसका समर्थन बीजेपी क्यों करती है? 3 सवाल। चौथा सवाल पूछ लूं, बुरा नहीं मानिएगा ना। चौथा सवाल ये पूछ लेता हूँ कि ब्राह्मणों ने कौन सा झुका के मारा है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा है? बाकी ये जवाब देंगे भैया। आज सुन, जवाब सुन के जाओ। इन्होंने सवाल करा कि यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगा। क्या आरएसएस मुर्दाबाद का नारा उसने लगाया? दिमके ने लगाया आरएसएस मुर्दाबाद का नारा। आरएसएस मुर्दाबाद का नारा दिमके ने लगाया। एक प्रश्न, हु ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोटेस्ट? अंग्रेजी में पूछा भैया, अंग्रेजी नहीं आता। अरे हमें अंग्रेजी ना, हमें अंग्रेजी में जवाब देगी किसकी? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे हैं, क्या ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे हैं, बिल्कुल गलत लग रहे हैं ना। ठीक है, मान रहे हैं ना? मानिए, मान रहा हूँ भाई, मैं भी ब्राह्मण वशिष्ठ गोत्र है मेरा भी वशिष्ठ गोत्र है। लेकिन भाई जो तुम दिमके को बोल रहे हो ना, दिमके ने बोला क्या आरएसएस मुर्दाबाद का नाम? उनके साथी दैया साहब क्या करते हैं? अरे दैया साहब, अरे दैया साहब कौन है? विजेता दैया साहब। Who organized only one question I have to ask, who organized? You are bloody fool. You are an idiot. You are bloody fool. एक सेकंड। जिसका प्रोटेस्ट है, जवाब दही उसकी है। जी वहाँ पे वो खड़े हैं, वो प्रोटेस्ट वो जवाब देंगे। मीडिया को उन्होंने जवाब दिया है। मीडिया हमेशा प्रोटेस्ट करने वाले को आतंकवादी घोषित कर देता है। हमने नहीं बोला भाई, नहीं हमने आपने नहीं बोला, अकेले आपको नहीं बोला। अगर कोई भी जिन लोगों ने यहाँ आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए, चाचा ज्यादा वो है, कैमरा भी है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, जब तुमने काम करने दो। सरकार बाद में घोषित करती है, मीडिया पहले कर देता है। मीडिया से दिखाने के कौन लिए है उमर खालिद, कौन है बताइए? यासीन मलिक कौन है? स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मैं स्टूडेंट नीट की बात करो, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लेकिन सुनो, अरे सुनिए, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। मौका लगता है आरएसएस का विरोध करेंगे, मौका लगता है भारत माता टुकड़े दे रहे होंगे, मौका लगता है बजरंग दल का विरोध करेंगे, लेकिन स्टूडेंट की बात हो रही है। ये जो लोगों ने आरएसएस, ब्राह्मणवाद, इनके खिलाफ नारे लगाए, और आप कह रहे हो क्या दिमके ने लगाए? भैया थोड़ा पीछे हो जाए, कैमरा भी है। दैया साहब कौन है? दैया साहब की तमाम वीडियो वायरल है जिसमें वो ब्राह्मणों को लेकर बात कर रहे हैं, और ये कंटेंट राइटर किसके? ध्रुव राठी के, जो वीडियो बनाता है
वो वीडियो बनाता है कि भगवान श्री राम मांस खाते हैं, उसी के तो कंटेंट राइटर, तो आइडियोलॉजी कहाँ से आएगी? अगर प्रधानमंत्री मोदी को आरएसएस की आइडियोलॉजी बोलते हो, आप यहाँ का कवर करने आए हो, यहाँ ना बोल के बाहर मर्डर कर दो किसी का। अरे आप यहाँ बोलने आए हो, आप यहाँ बोलने आए हो, यहाँ बोला है क्या उसने? प्रोटेस्ट को बदनाम मत करो। एंटी इंडियन स्लोगन्स सुनो, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, सुनोगे नहीं सुनोगे। पॉपकॉर्न हो, पॉपकॉर्न हो क्या उछल रहे हो? पॉपकॉर्न हो क्या कि उछल रहे हो? पॉपकॉर्न हो, हिट नहीं दे रहा, नीचे से हिट नहीं दे रहा, मैं नीचे से हिट नहीं दे रहा। अरे तो ये बात सुनी नहीं रहे, बात सुनेंगे तब तो उधर लगा है। लगाया उधर लो, किसने लगाया है भाई? ये देखिए, जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, गलत लोग भी आते हैं। इसका मतलब प्रोटेस्ट गलत है ये नहीं होता। तो फिर आप मीडिया को टारगेट क्यों करते हो? जब आपके लिए ये जस्टिफाइड है, अगर आपके लिए ये जस्टिफाइड है तो आपके लिए मीडिया जस्टिफाइड क्यों नहीं है भाई? कहाँ टारगेट कर रहा है? अगर आरएसएस बोले हुए और बोलोगे तो जवाब आएगा और क्वेश्चन आएगा। मीडिया को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी है। एक मिनट रुक जाओ, पूरी बात सुन लो। चरम पे है, ठीक है, चरम पे। डॉलर और रुपया की वैल्यू क्या है, ठीक है, छोड़ो। मीडिया को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इन मुद्दों को छोड़ के मीडिया दिखा क्या रही है? बोलो भैया, क्या दिखा रही है? झालमुड़ी कैसी है भैया? बोलूं मैं भैया, मेलोडी कैसी है? रेट क्या है देश में? मेलोडी क्या है देश में? महंगाई दर क्या है? यहाँ पे बात करना। अरे महंगाई देश में है, महंगाई दर, महंगाई कोई मुद्दा क्या ही नहीं दर है। है? मैं मान रहा हूँ मुद्दा है, महंगाई दर क्या है? इन्फ्लेशन रेट देश में क्या है? अमूल का दूध 2 महीना पहले कितना था, आज कितना? मैं बताता हूँ, 72 रुपए गिन रहेगा। अब 72 रुपए गिन रहेगा, 72 रुपए अभी का बता रहे ना। भाई मैं इतना कैपेबल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। महंगाई का दर, मैं इतना कैपेबल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूं महंगाई का दर, मैं बोलूं महंगाई का दर। कांग्रेस, सो कॉल्ड कांग्रेस के राज्यकाल में 8% 8%। और सुनिए, और बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, और डॉलर का वैल्यू 60 रुपए। 8%, सुनिए, महंगाई की दर 8%, डॉलर का वैल्यू 60%, ठीक है। ये रहा है। अभी महंगाई का दर कितना है बीजेपी के शासनकाल में? 3.7%, 3.7%। भैया मैं भी व्यापारी हूँ, सर्जिकल का व्यापार करता हूँ, सर्जिकल का व्यापार करता हूँ। अवन्या एंटरप्राइजेज मेरा फॉर्म है, अवन्या एंटरप्राइजेज मेरा फॉर्म है। और बताइए, हमसे बात करिए। देखो भैया, ज्ञान नहीं है तो बता दूं, होलसेल जो महंगाई दर है 8.3 है, 8.3 है महंगाई दर होलसेल, ठीक है। आप नहीं बताएंगे किसे क्या बात करनी है ना? यही तो नहीं है, आपका अधिकार है, सबका अधिकार है। आप ना आज की बात करो, नीट का, आपको नीट की रिफॉर्म बता दो भैया। बड़े भाई जी क्या बोल रहे? यहाँ से नंगे होके जाएंगे, बोल दूंगा तो क्यों आप हो जाओगे? आपने बताया कि गलत हुआ भैया, इतना एग्रेसिव मत हो। मैं बोल रहा हूँ नीट का नेशनल एलिजिबिलिटी। अरे सुन ले लौड़ा घुस रहा है, सुन ले भैया, ये नीट का पूछ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ इनको। नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है, कम लगा लीजिएगा बीच में, नहीं तो गांड में लगा लीजिएगा, कम बोल दीजिए इनको। यही बात है, आप अपने मुद्दों की बात करो, मुद्दों की बात, हाँ, मत कीजिए बात एजेंडा, क्योंकि दर्द आरएसएस से है, समस्या यही है ना, दर्द तो आरएसएस से है। किसका? तो बच्चा, हम कहाँ जाए? हाँ, ये 60 रुपए के पौए में नहीं आए हैं, 5 रुपए के गुटके में नहीं आए हैं, गुटका खा रखा है। सुनिए, ये 50 रुपए का चाहिए, डफली खरीद के लाइए सदर बाजार से और यहाँ पे गाइए, यही काम है। विद्यार्थी है ना, यहाँ पे आए थे ना, ये पेपर लीक की बात करने आए थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करने आए थे, आरएसएस मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया? एक सवाल का जवाब दे दे। मैं बोल रहा हूँ, इनसे माफी मांग के जाऊंगा, देंगे जवाब? नहीं दे पाएंगे। और दूसरा बात ये कह रहे हैं, ये हमसे नीट का पूछ रहे हैं, इनके पूरे खानदान को बैठा के ट्यूशन पढ़ा देंगे, पूरे खानदान को बैठा के ट्यूशन पढ़ा देंगे। पर एक बात तो बता, धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए, उम्र बता दे रहे हैं, उम्र मात्र 23 साल है, उम्र मात्र 23 साल है। अपने स्कूल से लेकर अपने कॉलेज सारी जगह का स्कॉलर हूँ, बात करेंगे हमसे, ये बात करेंगे। लेकिन बताइए ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुनिए, इनको बोलिएगा कि नीट में का जो स है ना, कम को पिछवाड़े में डाल ले, फिर आके बात करे मेरे से। ये तो गलत बात कर रहे हैं, तो गलत बात सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए,
बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाएगा उनके गांड में पिछवाड़ा में माइक देने का काम हम करते हैं। चलिए, लोगों के बीच प्रतिक्रिया मिक्स नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे नीट की तो बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर आप बात करेंगे आरएसएस की तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आरएसएस ना तो सरकार है, ना तो आरएसएस का कोई मंत्री है, ना तो आरएसएस नीट का पेपर सेट करता है, ना तो आरएसएस पेपर कराता है। बहरहाल इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।